जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस मैवरिक्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स से एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वीडियो रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स फॉर अक्टूबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। कनाडा और इंडिया ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और फाइनली एक बहुत लो पॉइंट आ चुका है इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? आंसर इज ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो। ठीक है। आंसर इज जस्टिन ट्रूडो। Okay, Justin Trudeau is the PM. Or what else can we see? We can see some of the things like, for example, the geography of Canada. तो कनाडा के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? कह सकते हैं यूएसए और अलास्का। एक्चुअली अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली, इसलिए दो कंट्रीज तो नहीं कह सकते। तो इट शेयर्स बॉर्डर ओनली विथ यूएसए एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट। फिर अगर इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखें तो देर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन पीपल लिविंग देयर एज वेल एज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो टू कनाडा टू परस्यू हायर स्टडीज। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा लेवरेज करके वापस से कनाडा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेटर करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू इंश्योर कि या तो जस्टिन ट्रूडो एक्ट्स इन अ वे विच इज गुड फॉर इंडिया, और वी होप फॉर अ बेटर गवर्नमेंट इन कनाडा। राइट। देन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज इज हियर। फाइनली 2019 में जब आर्टिकल 370 का एंड हुआ था, ओके, तो उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है। और अभी फाइनली आफ्टर ओमर अब्दुल्ला, ओके, taken has taken oath as the CM of the state of Jammu Kashmir. All right, not state, basically union territory, which made again the union territory of Jammu and Kashmir as one having a legislative assembly. तो अभी तक दिल्ली, पुदुचेरी and now Jammu and Kashmir are the three union territories that have a legislative assembly or a state government. But obviously a state government एक actual state government जितनी powerful नहीं होती है। ऑलराइट, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे यूनियन का इन्फ्लुएंस होगा। इंस्टेड ऑफ अ गवर्नर वी हैव अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हियर, जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है गवर्नर से कंपेयर टू द स्टेट्स। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में सेंटर जो है वो डायरेक्टली लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, वेर एज एक स्टेट में अलाउ होता नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़े से चेंजेस है, इसलिए द सीएम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर कंपैरेटिवली लेस पावरफुल। ओके। प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया गया फाइनली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये प्रेसिडेंट रूल, अब अगर हम देखें तो आर्टिकल 356 में दे रखा है हमारा प्रेसिडेंट रूल, विच इज जनरली कॉल्ड अपॉन बाय अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। अब आपका एक छोटा सा काम है, यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू नो इनवोकिंग अ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल हम कब ला सकते हैं एक स्टेट में, किन कंडीशंस में? ठीक है। एंड हु हैज टू अग्री? राइट। तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। राइट। तो प्रेसिडेंट रूल फाइनली रिवोक हुआ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स, ठीक है, द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टेकन ओथ on the name of Constitution of India and not on the name of the Constitution of Jammu and Kashmir. ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, Ahika or Suritra Banerjee made history as they won the first ever medal in women's doubles in table tennis. तो आपसे क्वेश्चन कैसे अगेन नाम पे पूछा जाता है कि these two names are associated with which sports? तो you just remember that कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में फर्स्ट एवर हिस्टोरिक मेडल आया है इन दोनों का। राइट। देन इंडिया एंड यूएसए साइन अ डील फॉर 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। अब ये प्रेडेटर ड्रोन्स और एमआरओ फैसिलिटीज, इसका नाम क्या है? तो द नेम इज MQ-9B। अगेन द क्वेश्चन दैट विल कम इज MQ-9B क्या है? ओके। तो भारत फोर्ज और यूएस की कंपनी के द्वारा एक जॉइंट वेंचर है जिससे हम प्रेडेटर ड्रोन्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। ओके। MQ-9B, प्लीज रिमेंबर द नेम। Okay, these are the names of the drones. Then
परमेश शिवमणि टेक्स ओवर एज द चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तख्त रक्षक। ठीक है, मोटो क्या है इनका, वयम रक्षाम, या फिर वी प्रोटेक्ट। दैट इज द मोटो ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, अलोंग विद द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, बाकी जितने भी फोर्सेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, बट ये चार फोर्सेस बेसिकली जिसके लिए आपको एस एस बी पी एस बी देने होते हैं, ये चारों आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो द सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज और इन इकोनॉमिक साइंसेस, बेसिकली इसे नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, बट देर इज नॉट ऑफिशियल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इस बार किसे मिला है, और ये देती है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस अगेन। ठीक है, तो इस बार इसे दिया गया है डैरोन एकेमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को, फॉर their स्टडीज ऑन हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और वो प्रॉस्पेरिटी कैसे लाती है इकोनॉमीज में, दिस इज व्हाट दे हैव स्टडीज। ओके, सो अब हमारे पास नोबेल प्राइजेस का लिस्ट कंप्लीट हो चुका है 2024 का, एंड अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एच ए एल से महारत्न स्टेटस। ठीक है, एच ए एल को महारत्न स्टेटस दिया गया, एंड दैट मेड इट वन ऑफ द 9-10 महारत्न दैट वी हैव। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ हमारे स्टेटस होते हैं, जैसे महारत्न, नवरत्न, ओके, और मिनी रत्न, और उसके ये कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जिसे एक कंपनी को फुलफिल करना होता है, जिसके बाद फाइनली उसे एक महारत्न स्टेटस। तो एच ए एल, व्हाट इज एच ए एल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि थिंग्स लाइक तेजस, ओके, प्रचंडा, ये सारे, प्रचंडा इज द हेलीकॉप्टर, तेजस इज द फाइटर जेट दैट वी हैव। तो इसे किसने मैन्युफैक्चर किया है, एच ए एल ने ही तो किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। ऑलराइट, एंड दीज आर द क्राइटेरिया दैट इट शैल हैव अ नवरत्न स्टेटस, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड बी एटलीस्ट 25,000 करोड़ फॉर द लास्ट 3 years। ओके, चलो नेक्स्ट। Government orders withdrawal of NSG commandos from the VIP security, and now the CRPF are to take charge। तो अभी तक जो VIP सिक्योरिटी मिलती थी, जैसे कि X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, Y प्लस सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, Z प्लस सिक्योरिटी एंड दी SPG सिक्योरिटी। ठीक है, ये सिक्योरिटीज में जो पर्सनल्स इंक्लूडेड होते थे वो NSG, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज हुआ करते थे, बट अब वो चेंज करके उसे कौन लेगा, CRPF इज गोइंग टू टेक ओवर। ठीक है, तो NSG, CRPF, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट होकर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। ऑल दो NSG में देर आर पीपल हु गो फ्रॉम द इंडियन आर्मी एज वेल, बट वो डेप्यूटेशन पे जाते हैं, ये स्टिल आएगा आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही। ठीक है, NSG को ही ब्लैक कैट कमांडोज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये SPG सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल ये किसके लिए होती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। ठीक है, Y प्लस Z प्लस सिक्योरिटी आपको दी जाती है बहुत VIP पर्सन को। राइट, तो दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर, NSG को रिप्लेस करेगी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। देन again important, NASA launches a Europa Clipper to search for signs of life on Jupiter's moon। एक और मून आ गया हमारे रडार में, यूरोपा, विच इज अ आईसी मून ऑफ जुपिटर। और कौन कौन से थे, गैनीमीड, अगर आपको याद हो, विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, गैनीमीड was one of the moons of Jupiter। then which is the second largest moon, it was Titan, है ना, टाइटन, जिसपे अभी अभी भेजा गया था रोटर क्राफ्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। और राइट, और अब यूरोपा। ठीक है, यूरोपा, राइट, तो ये कुछ मून है जो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, तो प्लीज प्लीज सी द नेम्स फॉर इट। ठीक है, वी ऑल नो दैट फर्स्ट 4 प्लैनेट्स के पास मैक्सिमम 2 मून्स हैं, दैट इज मार्स, और द नेक्स्ट 4 जो जायंट्स हैं उनके पास काफी मून्स होते हैं।
ठीक है, तो जुपिटर इज वन सच इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मैक्सिमम मून्स किसके पास है, कमेंट्स में बताना। मैक्सिमम मून्स इज विथ विच, ओके, planet has the maximum number of moons. Alright, next, एससीओ समिट हुआ कहाँ पे? एससीओ समिट होता है पाकिस्तान में इस बार। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आवर डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वेंट टू द एससीओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ? इट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, obviously its headquarters is located in Beijing, China, and यहाँ पे कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं? तो इट इज रशिया, चाइना, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्ट है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इस बार हमारे foreign affairs ministers or external affairs ministers have gone to Pakistan after a very very long time. ठीक है, an Indian foreign minister has visited Pakistan, right? तो बड़ा डेवलपमेंट था, that's why we will see this in, ठीक है, in our minds, we'll keep this in our minds. Next, leaders from 120 member countries to attend 7th session of International Solar Alliance Assembly in New Delhi. अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA भी बोला जाता है, it's a joint venture which was started by mainly India. India is the key player along with France. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में, एंड इट इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन सीडीएस की ISA का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो गुरुग्राम। एंड इट फोकसेस ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट दैट सेज कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक वन सिंगल सोलर ग्रिड से कनेक्ट करें। उससे होगा क्या, लेट्स से दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिसीविंग सनलाइट बट दिस पार्ट इज नॉट, तो इस पार्ट को जो सनलाइट मिल रहा है, इससे एनर्जी इस पार्ट पे ट्रांसफर होगी, एंड व्हेन द अर्थ रोटेट्स and this part is now getting the sunlight, so the vice versa is going to happen, and therefore we will never run out of the solar energy, क्योंकि हम सारे का सारा वर्ल्ड को एक ही ग्रिड से कनेक्ट कर रखे हैं, एंड therefore there is always a part of on earth which is receiving the sunlight। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है that can be used, alright, and which the countries are working upon to achieve a more sustainable source of producing electricity। ठीक है, next, with 446 species, Kaziranga emerges as India's second bio butterfly diversity hub। ठीक है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वहां पे इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बनाया गया। फर्स्ट कहाँ था? इट वाज नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए दो दो जो हमारे ये थे नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स दैट हैव कम इन न्यूज़, सो प्लीज कीप देम इन माइंड। आई हैव अटैच्ड अ मैप जहाँ पे सारे के सारे नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उसका है। काजीरंगा इज ऑल्सो फेमस फॉर व्हाट? इट इज ऑल्सो फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए फेमस है, ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामदफा, ओके, नाटाडगी, केबुली लामजाओ, बाइसन, नॉरकर्क, ओरांग। ठीक है, ये सारे कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो प्लीज रिमेंबर द नेम अलोंग विद द स्टेट्स, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट अनवेल्स अ न्यू स्टैच्यू ऑफ द लेडी ऑफ जस्टिस। अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं? पुराने स्टैच्यू में देयर वाज अ ब्लाइंड फोल्डेड लेडी, okay, who used to hold a sword in her hand and a beam balance, एक ऐसा वेट बैलेंस। तो ये वेट बैलेंस तो रह गया, बट ये ब्लाइंड फोल्ड हट गया, नाउ इट इज आईज आर नॉट कवर्ड, और इस स्वॉर्ड की जगह ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। इन्होंने एक बुक पकड़ रखी है, और बुक कौन सी है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल नोशन दैट द लॉ इज ब्लाइंड, ओके। तो एक चेंज हुआ, और इस चेंज के पर्टिकुलरिटीज पे पूछा जा सकता है कि व्हाट हैज बीन चेंज, व्हाट हैज नॉट बीन चेंज। ठीक है, तो ये जो तराजू था और द वेटिंग बीम बैलेंस था, दैट हैज नॉट बीन चेंज, बट ये ब्लाइंड फोल्ड और ये स्वॉर्ड, इसे चेंज कर दिया गया है। ओके,
हमारे सुप्रीम कोर्ट में, राइट, लेडी ऑफ जस्टिस स्टैचू। नेक्स्ट, FATF changes grey listing criteria to focus on nations posing a greater risk. Now, what is this FATF? It is Financial Task Action Task Force. इस पे भी इस बार क्वेश्चन था CDS में कि ये करता क्या है। बेसिकली ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, ठीक है, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं, ये एक लिस्ट में भेजता है आपको, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट अगर इसने कर दिया, ठीक है, फॉर योर इलीगल एक्टिविटीज, तो ऑब्वियसली कंट्रीज आप में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी, फॉरेन कंट्रीज आप में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग ऑफ द वर्ल्ड, FATF। इंडिया कॉन्स्टेंटली पुशेस की कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एटसेट्रा गेट्स इनटू द ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्टेड, ताकि उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलनी बंद हो जाए, ठीक है, ताकि उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलनी बंद हो जाए। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? Where is FATF headquarters located? Tell me in the comments. Okay. FATF का headquarters कहाँ located है? आप कमेंट में बताइए FATF का headquarters कहाँ located है. Alright. Then some sports news. Arjun Erigaisi creates history after becoming the second ever Indian to cross the 2800 mark of the ELO rating in chess. चेस की जो FIDE की रेटिंग होती है, जिसे ELO रेटिंग भी कहते हैं, उसमें ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 2500 क्रॉस करना पड़ता है, बट 2800 आज तक बहुत लोग कम लोगों ने क्रॉस किया है, एंड वन ऑफ द पर्सन इज अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। तो अभी चेस प्लेयर्स हैव बीन इन अ लॉट ऑफ न्यूज, फॉर एग्जांपल डी गुकेश, ओके, डी गुकेश है who is going to compete with Ding Liren for the world championships, ऑलराइट। तो ये है हमारा स्पोर्ट्स न्यूज। अब अगेन ये फाइड जो है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फाइड का हेडक्वार्टर्स, इट इज इन लुजान स्विट्जरलैंड, ओके, इट इज इन लुजान स्विट्जरलैंड, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी है, ओके, ओलंपिक्स का। देन दिस इज अर्जुन एरिगासी। Then Bala Devi becomes the first Indian woman to score 50 international goals. Again, okay, ये नेम से याद रखिएगा, बाला देवी, ओके, अर्जुन एरिगासी। ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्योंकि जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है, कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या फिर थिंग्स लाइक दैट, ओके, सम स्टफ्स। नेक्स्ट, Maldives president introduces UPI payment service to boost the economy. आगे भाई साहब लाइन पे हमारे मुइजू साहब, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट? द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज मोहम्मद मुइजू, जिन्होंने बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन करके अपनी पकड़ बनाई और इलेक्शंस जीते, बट नाउ ही इज कमिंग ऑन टर्म्स विथ इंडिया बिकॉज द इकोनॉमी हैज बीन वेरी बैडली हिट, ठीक है, द इकोनॉमी हैज बीन वेरी बैडली हिट इंडिया का, क्योंकि इंडिया हैड अ लॉट ऑफ से इन मालदीवियन टूरिस्ट इकोनॉमी, और जैसे इंडियंस ने जाना बंद कर दिया, उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से हिट हुई कि उन्हें वापस लाइन पे आना पड़ा। तो याद रखिएगा, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री। उसके बाद मेनी कंट्रीज फॉलोज एंड नाउ इन मालदीव्स। तो मालदीव्स इज अ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट नेशन, इफ यू कैन सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट पे लोकेटेड है, ठीक है। ये जो सी ट्रेड रूट है ना, मेनली दैट कनेक्ट्स साउथ एशिया और एशिया विद चाइना एंड यूरोप, ठीक है, ये सब ट्रेड रूट पे लोकेटेड है, एंड दैट्स वाई ये मालदीव्स पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है चाइना। ऑल्सो मालदीव्स इज लोकेटेड टू दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड एज डिएगो गार्सिया और आर्किपेलागो, राइट। यहाँ पे इफ यू रिमेंबर, ये अभी अभी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से फ्री हुआ था, इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता था, but recently it got free from that, right, and therefore we have to see the things, okay। चागोज आर्किपेलागो नाम का आइलैंड जो था यहाँ पे, राइट, तो हम रिकॉल करेंगे कुछ प्रीवियस चीजों को भी रिलेट करके। देन Saturn's first Trojan asteroid has finally been discovered, ठीक है, and now all the four giant planets have asteroids that are sharing their orbits. We already know कि पहले 4 planets और लास्ट 4 planets के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में, बट नाउ दीज all 4 planets also have Trojan asteroids
apart from the moons that are revolving around it. ठीक है, फर्स्ट फोर और लास्ट फोर प्लैनेट्स में और क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मॉल या इन्हें डॉर्फ्स कहा जाता है और इन्हें जायंट्स कहा जाता है. ठीक है, दीज हैव फ्यू मून्स या फिर जीरो मून एंड दे हैव मेनी मून्स, है ना. देन इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, दैट इज दे आर रॉकी और दे आर सॉलिड, whereas ये जितने planets हैं ये gaseous planets हैं, they do not have land. ठीक है, ये gases के ही बने हुए हैं. alright, तो ये कुछ differences है between the first four and the last four planets. मार्स के दो मून्स के नाम क्या हैं? फोबोस एंड डीमोस. ठीक है, रेड प्लैनेट कहा जाता है. लार्जेस्ट प्लैनेट इज द जुपिटर. ऑलराइट, एक क्वेश्चन पूछा था पहले भी, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? यू टेल मी दैट इन द कमेंट्स बॉक्स. ओके, चलो नेक्स्ट. Indian Army and the Royal Navy of Oman conducted the exercise called as Naseem al-Bahr. और ये कहाँ हुआ है? तो this took part in Goa. ठीक है, this took part in Goa. तो बस इतना याद रखना, नसीम अल बहर किसके किसके बीच होता है? तो इंडियन नेवी और ओमान नेवी. ठीक है, देन INS ट्रिकंड और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि एक जर्मन एयरक्राफ्ट है. ठीक है, उसे हमने लिया है, तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, INS त्रिकंड और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट. राइट, इंडो ओमान एक्सरसाइज नसीम अल बहर. देन वियतनाम इलेक्ट्स लुओंग कुओंग एज इट्स प्रेसिडेंट. नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? लुओंग कुओंग एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट. राइट, वियतनाम इलेक्ट्स लुओंग कुओंग एज इट्स न्यू president. Okay, all right. Next, government to extend उड़ान scheme for 10 more years. उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक. उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान. दिस इज बेसिकली टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी to make more and more airports throughout the country and make air travel affordable. ठीक है, उड़ान स्कीम का ये हमारा इनिशिएटिव है. ऑलराइट, तो उड़ान द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, कि हमारे जो मतलब यूजुअली हमें अगर एरोप्लेन से ट्रैवल करना होता है तो वी लुक फॉर वेरी फार डिस्टेंसेस होंगी, बट उसे चेंज करके इवन फॉर लोकल ट्रैवल 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी हम इसे अफोर्डेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए है उड़ान. राइट, एविएशन सेक्टर. देन करतारपुर कॉरिडोर का अग्रीमेंट जो है और पैक्ट जो है उसे 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है. तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक 4 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर बनाया गया है फॉर द सिख पिलग्रिम्स टू विजिट द गुरुद्वारा दरबार साहिब, विच वॉज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी. और वो है कहाँ? वो पाकिस्तान के करतारपुर में है. ठीक है, तो ज्वाइन करता है गुरदासपुर ऑफ इंडिया को एंड करतारपुर ऑफ पाकिस्तान. राइट, और वो रावी रिवर के पास सिचुएटेड है. नेक्स्ट, इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियर सबमरीन क्या कर सकते हैं? दैट दे कैन जनरेट पावर इनफ कि वो महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है विदाउट लुकिंग फॉर एनी आर्टिफिशियल रिन्यूएबल ऑफ पावर. ओके, तो व्हाट इज द नेम? इट इज द नेम इज S4. ठीक है, इट इज S4 स्टार बेसिकली. ठीक है, जिसे इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन मिसाइल सबमरीन कहा जाता है, SSBN. ओके, और ये अरिहंत क्लास सबमरीन है. अरिहंत और INS अरिघात. ठीक है, ये पहले दो न्यूक्लियर सबमरीन थे, INS अरिहंत और INS अरिघात. राइट, जो न्यूक्लियर सबमरीन थे उसमें एक एडिशन हुआ है S4 सबमरीन. राइट, जिसे विशाखापट्टनम में फाइनली अडॉप्ट किया गया. देन नेक्स्ट, ब्रिक्स हैज फाइनली और ग्रोन अगेन. ठीक है, एडिंग 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज. ठीक है, ब्रिक्स का ऑलरेडी एक ग्रोथ हुआ था. 5 ओरिजिनल मेंबर्स वे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिनके इनिशियल लेटर्स से ब्रिक्स बनता है. फिर उन्होंने 4 नए मेंबर्स को ऐड किया था, विच वर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE, विच वर ऑफिशियल मेंबर्स. और अब 13 पार्टनर कंट्रीज को ऐड किया गया.
ठीक है, द नेम्स आर अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ना ब्रिक्स का मोटिव क्या था? ब्रिक्स वॉज बेसिकली एक ऐसा अलायंस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का था, जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं गिना जाता था बट डेवलपिंग में गिना जाता था, उनका एक अलायंस था। राइट, तो क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अलायंसेस दैट वर देयर दे वर डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट वाज ब्रिक्स। इट इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मेनली अ इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? एक बार हुआ है कजान, रशिया में। ठीक है, ब्रिक्स समिट हैपेंड इन कजान, रशिया। राइट, नेक्स्ट, new snake species were discovered in Himalayas and they were named after Leonardo DiCaprio, who is a very renowned actor, Hollywood actor. So, what is the name of the species? It is Anguiculus DiCaprio. तो अगर आपसे पूछा जाए कि Anguiculus DiCaprio, which was a new species discovered recently in the Himalayas, वो किस चीज की species है? तो you have to tell that it is a snake species. ठीक है, it is a snake species. Right. Then Zimbabwe, a African country, ठीक है, hits 344, a total of 344 in T20 matches to set the world record. ठीक है, तो अगेंस्ट किसके बना है? गैम्बिया के अगेंस्ट बनाया है। ठीक है, 344 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। क्रिकेट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीडीएस में भी, एफकैट में भी। ओके, तो प्लीज मेक श्योर दैट you have these things somewhere at the back of your head. Okay, then Kerala High Court upholds breastfeeding as a constitutional right under the right to life. अब अगेन ये राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 है, इट हैज अ लॉट ऑफ सब राइट्स। ठीक है, और वो बार बार न्यूज में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट राइट अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसे भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया था। देन रिसेंटली के एस पुट्टा स्वामी, ठीक है, ही रिसेंटली डाइड, के एस पुट्टा स्वामी, जिनके केस के डिसाइड हुआ था द राइट टू प्राइवेसी, एंड दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक सीडीएस 2 2024 में ही पूछा गया था कि के एस पुट्टा स्वामी केस इज रिलेटेड टू व्हाट, टू द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केसेस भी बार बार पूछे जा रहे हैं सीडीएस में। ओके, सो प्लीज सी टू दैम। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है विच आर अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, तो डू नॉट मिस देम। ऑलराइट, नेक्स्ट, Indian naval ship Tabar conducts MPX with sea links of German Navy. Marine Patrol Exercise, MPX का मतलब होता है, और जर्मन नेवी का नाम क्या है? सी लिंक्स। तो दिस इज द फर्स्ट सच एक्सरसाइज, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएनएस तबर और जर्मन सी लिंक्स ने कंडक्ट किया है मैरीटाइम पेट्रोल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज विद जर्मनी एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई नाम ऐसा दिया नहीं गया, बस याद रखिए एमपीएक्स, मैरीटाइम पेट्रोल एक्सरसाइज। देन सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स, अगेन एस फॉर सिंगापुर, इट इज फॉर आई फॉर इंडिया, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ओके, कंडक्ट किया गया। तो ये कुछ सी एक्सरसाइजेज हैं दैट हैव बीन कंडक्टेड। ऑलराइट, तो नाम याद रखिएगा, सिम्बेक्स विद सिंगापुर नेवी। ओके, इससे पहले एक्सरसाइज लायन किंग बोला जाता था बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी के लिए सिम्बेक्स याद रखना है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ट्रुप डिसएंगेजमेंट फाइनली हैपेंड आफ्टर द गलवान वैली क्लैश। जो गलवान वैली क्लैश हुआ था हमारा लद्दाख सेक्टर में, ओके, वहां पे फाइनली डिसएंगेजमेंट हुआ है इन द देपसांग एंड द डेमचौक सेक्टर। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो डेमचौक यहाँ पे है और देस्पांग प्लेन्स यहाँ पे, जो कि बिल्कुल गलवान वैली के पास लोकेटेड है। राइट, तो और ये सब कहाँ पे है? ये सब एलएसी पे है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंडो चाइना वीडियो कि एलएसी क्या है, जॉनसन लाइन क्या है, फिर हमारा मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन क्या है। ऑलराइट, तो यू हैव टू सी दैट। देन यहीं पे हमारा पैंगोंग सो लेक भी लोकेटेड है। राइट, दिस इज द मैप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, द प्रीवियस जम्मू एंड कश्मीर, आज के टाइम पे ये लद्दाख रीजन है मेनली जहाँ पे सारी चीज़ें होनी है।
राइट, तो प्लीज याद रखिएगा। ये डेप्सांग और डेनचौक वैली कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। ओके, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। राइट, then Thomas Matthew has announced that he is going to write a book on the, icon Ratan Tata. Okay, and the name of the book is going to be Ratan Tata Alive. Okay, it is going to be a biography. Okay, named Ratan Tata Alive, and because he was there in a lot of news, तो ये question आ सकता है that who has written a book or is about to write a book. ठीक है, तो Thomas Matthew, right? Then पहली बार कुछ होता है जिसे कहते हैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जिसे जिसे कंडक्ट किया था गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड biodb.com ने। उसमें इंडिया की एक बहुत ही खराब रैंक आई है, दैट इज 176 आउट ऑफ 180, विच इज प्लेस्ड हिम इन द वर्स्ट 5 कंट्रीज। ठीक है, एंड दैट वाज मेनली ड्यू टू द मैरिटाइम, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उसे हम बिल्कुल भी सही से नहीं करते हैं कवर। एंड एज वी ऑल सी दैट कैसे सारे फैक्ट्रीज और सब कुछ का वेस्ट डिस्पोजल गोज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड द कैनाल्स, making our maritime and marine ecosystem very very much polluted, making a score 0 out of 100 marks in marine management। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग ऑफ कंसर्न, एंड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट एवर सच यू नो इनिशिएटिव, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स गोल्डमैन सॉल्टफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड biodb.com ने कंडक्ट किया है। ठीक है, टोटल स्कोर इंडिया का था 45.5 आउट ऑफ 100। राइट, जिसमें मेन हमारा मैरिटाइम कंसर्न ही था। देन नेक्स्ट, launch of Abhay, which is the seventh ship of ASWSWC. What is ASWSWC? It is anti-submarine warfare shallow watercraft। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC, तो अभय है, विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय हमारा GRSE कोलकाता। राइट, अभय, INS अभय। ठीक है, INS अभय। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन दाना। अगेन माय क्वेश्चन, ये दाना नाम किसने दिया? हु नेम्ड द साइक्लोन एज दाना? अभी कहाँ आया था ये? बेसिकली ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में इसका इफेक्ट्स देखा गया। राइट, एंड एज वी ऑल कैन सी, हम लोगों ने जो ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये कैसा साइक्लोन है? ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर ये साइक्लोन ट्रॉपिकल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका रोटेशन कैसा होगा? रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होता तो क्लॉकवाइज होता। इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमेशा कैसा होगा? द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज गोइंग टू बी ईस्ट टू वेस्ट। है ना, हवाएं ऐसे चलती हैं जो ट्रॉपिकल ट्रेड इवेंट्स हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स दैट अकर हियर, ये देखिए एंटी साइक्लोन मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है। ऑलराइट, देन ये जो इसका सेंटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। राइट, दैट इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन, व्हिच इज द लो प्रेशर पॉइंट। राइट, तो मोस्ट ऑफ द साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। ठीक है, इधर से इधर। आपने कभी देखा है अरेबियन सी में कोई साइक्लोन निकला और इंडिया को हिट किया हो? वेरी रेयरली। ओके, मोस्ट ऑफ देम गो अवे फ्रॉम इंडिया, and most of the cyclones that are originating in Bay of Bengal, they come and hit India. That's why Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, they are the most cyclone prone zones, right? Especially Andhra, Odisha and West Bengal, right? देन इस टाइप के साइक्लोन्स में क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, देयरफॉर मॉइस्चर सप्लाई इज वेरी हाई। है ना, और मॉइस्चर सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है। देन जैसे ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सी से लैंड की ओर आते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट वीकनिंग। है ना, क्योंकि वो मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है लैंड पे, एंड दैट्स वाई आफ्टर कमिंग टू द लैंड एरियाज दे रेसिपिएट। राइट, साइक्लोन से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, साइक्लोन ऐसे रिवाइज करेंगे। तो साइक्लोन दाना ये नाम किसने दिया था? प्लीज गिव द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। राइट, चलो नेक्स्ट। ओके,
Maria Sharapova and American twin Bryan brothers were elected into the Tennis Hall of Fame. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये उनकी पिक्चर नहीं है, आपको बताना है ये दो इंडियंस थे. ठीक है, क्या नाम थे इनके? ही इज ऑब्वियसली द लेजेंडरी लियांडर पेस. ठीक है, लियांडर पेस एंड ही इज अमृत राज. ठीक है, ही इज अमृत राज. ओके, तो दे वर द फर्स्ट टू इंडियंस टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. ओके, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए जो हम रिकॉल करेंगे. बट अभी रिसेंटली कौन? मारिया शारापोवा एंड द अमेरिकन ट्विन ब्रायन ब्रदर्स हैव बीन inaugurated or sorry inducted into the International Tennis Hall of Fame. Okay, International Tennis Hall of Fame. Okay, then Chirag Chikara. Who is Chirag Chikara? He is the under 23 world champion. ठीक है, he won the gold medal in the under 23 world champion. और ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था तिराना अल्बेनिया में. ठीक है, तिराना अल्बेनिया में हो रहा था अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन रेसलिंग एंड चिराग चिकारा वन दी गोल्ड मेडल इन दैट. ठीक है, तो नाम याद रखिएगा. देन नेक्स्ट, एनटीपीसी पार्टनर्स विद द इंडियन आर्मी फॉर द सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन लद्दाख. ये हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग पे अब आजकल बहुत बातें हो रही है. ठीक है, मेनली स्पेशली व्हाट काइंड ऑफ हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. ठीक है, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं. बेसिकली तीन टाइप के हाइड्रोजन है जिसे हमें समझना है. ऑल्दो देयर आर मच मोर टाइप्स बट हम ये तीन समझेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे हाइड्रोजन, देन ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसे बनता है? वी ऑल नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन. तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू, ऑलराइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू. अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कोल एक्सेट्रा को बर्न करके जनरेट कर रहे हैं, एंड गैसेस को नो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड, या फिर बेसिकली कार्बन इज रिलीज्ड इन एयर, कहें तो कार्बन इज रिलीज्ड, तो ये कैसा हाइड्रोजन हो गया? ये ग्रे हाइड्रोजन हो गया. कि आपने एक तरफ एक बाई प्रोडक्ट तो बनाया हाइड्रोजन, बट ऑन द अदर हैंड आपने फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए एंड यू लेट द कार्बन बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो इट इज ऑलमोस्ट यू नो नॉट अ वेरी गुड डील. कि आप एक जगह क्लीन एनर्जी बना रहे हो, बस उस क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए आप इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो. राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रे हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? अगेन यहाँ पे भी फॉसिल फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है, बट देर इज वन डिफरेंस कि ये जो कार्बन है इसे ट्रैप कर लिया जाता है. ठीक है, इट इज नॉट रिलीज, और कार्बन इज ट्रैप्ड एंड इट इज यूज फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. तो यहाँ पे कार्बन रिलीज तो हो रहा है बट उसे ट्रैप कर लिया गया, देयर फॉर ब्लू हाइड्रोजन. एंड फाइनली ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है कि वी यूज क्लीन एनर्जी. ठीक है, वी यूज क्लीन एनर्जी लाइक लेट्स से सोलर, ओके, और विंड, टाइडल, या फिर न्यूक्लियर. ऐसे एनर्जी को यूज करके जब हम ओके हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन प्रोडक्शन ही नहीं होगा. यहाँ पे क्या है? नो कार्बन प्रोडक्शन. राइट, this kind of hydrogen is called as green hydrogen and this is considered as the cleanest source or the cleanest fuel. right, तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन हमारा. ठीक है, तो एनटीपीसी और इंडियन आर्मी, और राइट, इन्होंने पार्टनर किया कहाँ पे? लद्दाख में इसके प्रोडक्शन के लिए. ओके, सोलर हाइड्रोजन. तो अब सोलर हाइड्रोजन है तो कैसा हाइड्रोजन हो गया? ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गया. ओके, बिकॉज इट इज यूज बाई सोलर, इट इज बीइंग प्रोड्यूस यूजिंग सोलर एनर्जी. ओके, देन वाटरशेड मोमेंट पीएम मोदी ने बोला है क्योंकि अब हम एयरबस की C295 इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे. और टाटा और एयरबस ने
अब साथ में कोलैबोरेट किया है और बोला है कि हम इस C295 एयरक्राफ्ट को, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या फिर टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, जो हमारे पैराट्रूपर्स होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, उसे अब हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एयरबस कहाँ की कंपनी है? इट इज़ अ स्पेनिश कंपनी। तो हम कुछ और देख लेते हैं जो हमारे टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स हैं। ठीक है, दैट इज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो कि हमारे जर्मनी का है। देन AN-32 सोवियत यूनियन एंड IL-76। AN-32 एंड IL-76 हमारे सोवियत यूनियन का हो गया। ठीक है, C-130, ये कंफ्यूज मत होइएगा, C-295 स्पेन का है। ठीक है, और एयरबस इसे बनाती है। राइट, एयरबस बनाती है C-295। C-130 सुपर हरक्यूली ये बनाता है हमारा लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन इसे बनाता है C-130 सुपर हरक्यूलीज को। और फिर बोइंग का C-17, तो C से 3 है। ओके, बोइंग C-17, लॉकहीड मार्टिन C-130 जे सुपर हरक्यूली, और एयरबस का C-295। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के C-130 और C-17 यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, बट C-275 295 इज ऑफ स्पेन। ओके, और हमने इसके साथ पार्टनरशिप किया है। ये वो सारे एयरक्राफ्ट्स हैं विच आर स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल एयरलिफ्टर, राइट, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं और आप फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, इधर यू आर अ फाइटर पायलट, यू आर अ हेलीकॉप्टर पायलट, और यू आर अ ट्रांसपोर्ट पायलट। ठीक है, तो इफ यू बिकम अ ट्रांसपोर्ट पायलट तो आपको इन सारे प्लेन्स में से ही किसी एक प्लेन को उड़ाना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। इंडिया विंस इंडियन जूनियर हॉकी टीम्स द 11th सुल्तान जोहर कप। सिंपल सी बात है, एफकेट में पूछते हैं सुल्तान ऑफ जोहर कप। ठीक है, ये सुल्तान ऑफ जोहर कप कौन से स्पोर्ट के लिए खेला जाता है? तो द आंसर विल बी हॉकी। ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप is associated with which sports? So it is hockey, right? Then Matthew Wade, which was an Australian wicketkeeper batsman, he announced retirement from cricket Australia. ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मैथ्यू वेड। राइट, मैथ्यू वेड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। 2024 का बैलन डियोर अवार्ड्स, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स इन फुटबॉल, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर को दिया जाता है ये बैलन डियोर अवार्ड। तो ये मेल में किसे मिला है? मेल में मिला है मैनचेस्टर सिटी क्लब के स्पेनिश प्लेयर रॉड्रिगो हर्नांडेस कैसाकेंटे, जिसे रॉड्री भी बोला जाता है। ठीक है, और फीमेल में सेकेंड टाइम मिला है आइटाना बॉनमाटी को। ठीक है, आइटाना बॉनमाटी इन फीमेल एंड इन मेल रॉड्री। राइट, ये मैनचेस्टर सिटी क्लब के लिए खेलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर द नेम्स, बैलन डियोर एंड बैलन डियोर फेमिनिन। ओके, नेक्स्ट। पीएम मोदी इनाग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस, जिसका नाम है संजीवनी। ठीक है, तो व्हाट इज संजीवनी? एम्स ऋषिकेश से इसे लॉन्च किया गया, विच इज अ एयर एम्बुलेंस सर्विस के हेलीकॉप्टर के थ्रू एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस संजीवनी। ओके, देन इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स विथ ओवर, ठीक है वो नहीं है, 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, उनका नाम क्या है? अदमया और अक्षर। तो अदमया एंड अक्षर आर व्हाट? दे आर फास्ट पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, अदमया एंड अक्षर। देन श्री श्री रविशंकर वॉज ऑनर्ड विथ फिजीज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे कहा जाता है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ऑनररी ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये दिया गया है, हमारे प्रीवियसली पीएम को भी दिया गया था, बट अभी श्री श्री रविशंकर जो कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के हेड हैं, राइट, तो ही हैज बीन अवॉर्डेड with this honor, which is Fiji's highest civilian award. Okay, Fiji's highest civilian award. Right, and last, some of the important days of October. ठीक है, तो October 2 क्या था? इट वॉज गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती एज वेल। October 8 वॉज इंडियन एयरफोर्स डे, और ये कहाँ इस बार सेलिब्रेट किया गया था? इट वॉज हेल्ड इन चेन्नई दिस ईयर, राइट। देन October 11 इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दुर्गा अष्टमी महानवमी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस,
For exam perspective, International Day of Girl Child. October 16 is again World Food Day. ये दोनों important नहीं है. October 24, okay, United Nations Day. And October 31 is the National Unity Day. ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Alright, gentlemen, so this was it for October current affairs. ठीक है, stay tuned with us और हम और भी informative videos लेकर आएंगे. Obviously at the end towards the when the exams are coming, उस time हम एक अलग से series लाएंगे of most important current affairs और club together, for example sports का अलग से, government schemes का अलग से. तो stay tuned for it, be regular. Obviously यहाँ पे एक थोड़ा सा due to some unseen circumstances एक दो week का नहीं हो पाया, but don't worry, we will be regular with this. All right. So that's it from my side, and we'll meet again with the November current affairs. हम start करेंगे. तब तक के लिए follow us on Instagram and Telegram and get the PPT and PDF of this October current affairs there. आपको इस Telegram channel पे ये PPT मिल जाएगी. ठीक है? So you can take it from there. Alright, so that's it from my side. Jai Hind to all and goodbye.